बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इंतहाई बाबरकत सातें हैं और इन बाबरकत सातों में एक जानिब तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान के लिए दुआएं मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स हैं और मैं ये समझता हूं कि अल्लाह खैर करे, क्योंकि जो मुलाकात हुई है DGISI और अहम तरीन ऑफिशल्स यानी कि 3 जर्नैल, उनकी सुप्रीम कोर्ट आमद के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। और ये डिटेल्स क्या हैं, क्या मामलात डिस्कस हुए, एक तवील मीटिंग जो चीफ जस्टिस के साथ हुई है और ये तवील मीटिंग जो है ये इंतहाई अहम मीटिंग करार दी जा रही है। इसके तनाजुर में कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं, इस वक्त तक क्या कंफर्म हो पाया है और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के अलावा कौन से 2 जर्नैल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उस हवाले से क्या रिपोर्ट्स आई हैं, मुलाकात किस वक्त पे हुई, क्या मामलात डिस्कस हुए और एजेंडे में जो 2 इश्यूज हैं किस तरह से अब ये मैं समझता हूं कि इस वक्त वो मौका आ चुका है कि जब अल्लाह खैर करे कि लैलतुल कदर की बाबरकत सातें और इस सब के अंदर पाकिस्तान के लिए आप दुआ करें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अल्लाह करे कि ये जो एक मुलाकात है ये मुफीद रही हो। मुफीद इसलिए रही हो कि अगर अब भी कंसेंसस ना हुआ, अब भी अगर इत्तफाक़े राय ना हुआ, तो हालात फिर बहुत ज्यादा खराबी की जानिब जाएंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत से लोग जो हैं वो इस हवाले से बहुत सी बातें पहले ही करते आए हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट बामुकाबला पार्लिमान जो है इस जंग के अंदर मार्शल लॉ लग सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। गवर्नमेंट के अपने बेंचेस से ये बातें होती रहीं, लेकिन इस सब के अंदर 2 बड़े इदारे हैं और पाकिस्तान के अंदर देखें 2 एस्टैब्लिशमेंट्स भी हैं। एक तरह से जाहिर बात है कि ताकत जिनके पास है, एक जानिब आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है और दूसरी तरफ आपकी जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट है। ये दोनों एक रियलिटी है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की जो जुडिशरी है इस वक्त जाहिर बात है देयर इज अ क्लियर डिवाइड। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं जिन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना है वो मुकम्मल तौर पे चीफ जस्टिस मुखालिफ ग्रुप के हैं। पहले ये फिगर 8 और 7 का था, बिल्कुल आप कह लें कि छोटा सा मार्जिन था, लेकिन अब ये मार्जिन जो है ये बहुत तवील हो चुका है। और इस सब के अंदर जो चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं, जो डेवलपमेंट्स इस वक्त सामने आ रही हैं, एक जानिब तो चीफ जस्टिस का अपना कंट्रोल जो है सुप्रीम कोर्ट में वो बेहतर हुआ है। 9 जजेस जो हैं वो आईन के साथ खड़े हैं और ज़राए के मुताबिक जो खबरें पहुंच रही हैं उनके मुताबिक 6 जज दूसरी साइड पे हैं, जो कि एक नंबर बड़ा है। और वो 8-7 का जो एक बड़ा टेंस सा फिगर होता है ना, जिसमें टेंशन ही रहती है कि पता नहीं इधर उधर क्या हो जाए, अब वहां पर भी एक बड़ी फतह है। अब ये जो मुलाकात हुई है नाज़रीन कराम, इस हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ लोग इसे कंफर्म कर रहे हैं, कुछ लोग नाम लेकर, कुछ लोग डिटेल्स बता के, और यहां तक बताया गया है। मैं पहले जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उस हवाले से, क्योंकि ये जो खबरें हैं ये मुकम्मल तौर पर आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपको नहीं मिलने वाली, ये भी मैं आपको बता दूं। 2 पाकिस्तान की एजेंसीज के टॉप ऑफिशियल्स के हवाले से ये खबर आई और डिफेंस सेक्रेटरी इनके हवाले से ये खबर आ रही थी कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल और बाकी 2 जज जो कि इलेक्शंस के डिले का मैटर उस मामले को सुन रहे हैं, उनके साथ जाके ये मिले हैं और अहम तरीन मुलाकात हुई है। और इस सब के अंदर कुछ सोर्सेज, मैं आपको इसका दौरानिया भी बता देता हूं। ये बहुत बड़ी मीटिंग है और एक बहुत बड़ी खबर है, जारी बात है, और इस खबर की तफसीलात अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी सामने आ रही हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस की 3 जर्नैलों के साथ जो मीटिंग है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI जो हैं वो भी शरीक थे। इसमें बहुत कुछ हुआ है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक सोर्स बता रहा है कि ये मीटिंग जो है ये 1 घंटे से तवील थी, दूसरा सोर्स बता रहा है कि ये मीटिंग 3 घंटे से भी जायद का जो दौरानिया है उस तक चली है। लेकिन दोनों सूरतों में समझता हूं कि अगर 1 घंटे की या 1.5 घंटे की भी मीटिंग हो तो वो भी अच्छा खासा तवील दौरानिया होता है, वो कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, ये चीज़ आप ज़हन नशीन रखें। और ये मीटिंग जो है ये भी ज़राए ने बताया है कि ये तवील मुलाकात दिन 2:30 बजे के बाद ये मुलाकात हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इन्होंने जाकर बहुत से मामला डिस्कस किए। मामलात क्या हैं उस पर आते हैं। अब सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसके 3 ऑफिशियल्स
सुबह 10 बजे यानी इस मीटिंग से पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वजारत दिफा के 3 अहम तरीन ऑफिशियल्स जो हैं वो तशरीफ लेकर गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने वहां पर अहम मुलाकात की। उसके बाद वो वहां से मुलाकात करके जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है अटॉर्नी जनरल, उसके पास पहुंचे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के अंदर अटॉर्नी जनरल से जो मुलाकात हुई, एजी के साथ जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद मैं आपको यह भी बता दूं कि उस मुलाकात के बाद फिर गालिबन ये बेस बनी होगी और उसके बाद फिर जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो वहां पर पहुंचे। 3 जनरल्स जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल से मिलने गए। और इसमें यह भी इतलात है कि चीफ जस्टिस के अलावा जो बेंच है, जो 3 रुकनी बेंच फैसला जिसने सुनाया, और जो अब जाहिर बात है कि अपडेट्स ले रहे हैं, रिपोर्ट्स ले रहे हैं, और पार्लियामेंट ने एक मरतबा फिर आपको पता है झंडी करा दी है, तौहीन अदालत एक मरतबा फिर हो चुकी है और फंड्स तो ट्रांसफर हुए नहीं उस डेट में। कैलेंडर पे तारीख जो है वो 18 अप्रैल की चढ़ चुकी है, मंगल का दिन आ चुका है। अब यहां पर सोर्सेज इस सब के हवाले से बता रहे हैं कि एक तो थे जी आपके डीजी ISI। जाहिर बात है जब आप कह रहे हैं कि टॉप की 2 एजेंसियों के हेड गए हैं तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी और टॉप की एजेंसी तो हमारी ISI है, प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो ISI के चीफ, इसके अलावा जो आपके डिफेंस सेक्रेटरी हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूद साहब, जनरल हमूद जो हैं वो भी गए हैं। और इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे इसमें अब ना कुछ वो है कि ऑब्वियसली कंफ्यूजन है कि या तो ये DGMI है यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस गए हैं, या फिर DGMO जो है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, इन दोनों में से एक जर्नल जो थे यानी DGMI और DGMO में से कोई एक भी इनके साथ था। तो ये 3 हो गए टोटल। जो चीज़ अनकन्फर्म्ड है वो अनकन्फर्म्ड ही रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ स्पेक्यूलेशन, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है और जो भी हो रहा है मुल्क के लिए अल्लाह करे वो अच्छा हो और गुड फेथ के अंदर जो मुलाकात हो। अच्छा, यहां पर अब मैं आपको ये बता दूं कि इस सारे मामले में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात हैं, जो इलेक्शंस हैं इन दोनों सूबों में, उनके हवाले से ही बात होनी है और क्या आजकल मामला चल रहा है। और इसमें 2 इशूज हैं। आप देख लें कि 1 मार्च का फैसला आया, उसके बाद उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। एक डेट आई, उसके बाद 8 अक्टूबर की डेट दे दी इलेक्शन कमीशन ने, फिर अज खुद नोटिस लिया। फिर इलेक्शन कमीशन को 2 चीज़ों में मामला हुए। एक आपको फंडिंग का मामला आया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी चीफ जस्टिस ने ये फैसला उड़ा दिया ना, कि जैसे कहा बिल्कुल इंतखाबात आपने 15 जो तारीख है उससे पहले पहले करवाने हैं 15 मई से, और चीफ जस्टिस ने जो 14 दिन इलेक्शन कमीशन ने ज़ाया कि उससे ज़्यादा 1 दिन भी नहीं दिया इन्हें, मतलब कोई मार्जिन नहीं दिया। और उस सब के अंदर फिर इंश्योर करवाया फंडिंग के हवाले से। फिर इन्होंने फंडिंग जब नहीं दी, फिर चीफ जस्टिस ने दोबारा चैम्बर में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने दी फंडिंग के हवाले से। फिर चीफ जस्टिस ने जो स्टेट बैंक है उसे बाउंड किया, 21 अरब रुपए उन्होंने कहा हमने तो मुख्तस कर लिए, लेकिन बात वही है, फिर वही पूरा प्रोसेस कायमा कमेटी से काबीना, काबीना से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की बेतुकी करारदाद जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ है। ये सारा एपिसोड दोबारा रिपीट हो चुका है। अच्छा, एक तो ये इशू है ना, और इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मसला है जो डिस्कस होना है, जिसमें मैं समझता हूँ अब ये स्टेक होल्डर है। मैं ये नहीं समझ रहा कि जो तीनों गए हैं ये इसमें स्टेक होल्डर नहीं है या फिर ये अपने उससे कोई तजावुज़ और ये सारा, क्योंकि देखें सिक्योरिटी का मामला, अब ये जो सिक्योरिटी का मामला है, जब ये अदालत के अंदर सेक्रेटरी डिफेंस को भी बुलाया गया और उसके अंदर जब ये क्लियरली कम्युनिकेट किया गया और सिक्योरिटी के हवाले से जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें फिर चीफ जस्टिस को सील्ड रिपोर्ट दी गई। ऑब्वियसली बहुत से मैटर्स जो है ना वो सेंसिटिव होते हैं और उसमें समझ भी आती है कि अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात कितने, हमारे कितने फौजी, कितने हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये बातें पब्लिक डिस्कशन में ना भी आएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सारी बातें हमारी ISI रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन कर रही है, बहुत सी चीज़ें IBOs हो रहे हैं और बहुत सी चीज़ें बैक एंड पे चल रही होती हैं। तो उस सब के बावजूद ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ने उस रिपोर्ट को पढ़ के ही फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि 14 मई के इलेक्शन की डेट के हवाले से कहा। अब ये जो सील्ड रिपोर्ट थी, जाहिर बात है इस हवाले से भी एक मरतबा फिर सेक्रेटरी डिफेंस गए हैं, एक मरतबा फिर DG ISI गए हैं। और इस वक्त मुल्क के अंदर जो एक पोलराइजेशन है और खुल्लम खुल्ला जो जंग है जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की जो एक क्लियर वायलेशन है, वो मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है नाज़रीन कराम के इस सब में जो इंटरवेंशन है क्या वो ज़रूरी हो चुकी है
کیا پاکستان کے جو اس وقت موجودہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ہے اور کیا پاکستان کی جو جوڈیشل لیڈرشپ ہے اور جو پاکستان کی سپریم جوڈیشری ہے، کیا وہ ایک پیج پہ آئیں گے؟ بہت سے قومی معاملات کے اندر کیا ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا جو کہ ملک کے حق میں ہوگا؟ چیف جسٹس آف پاکستان has already decided that he has to stand with the constitution, he has to defend constitution. Army Chief General Asim Munir has clearly said in the meeting in parliament جس میں ڈی جی صاحب بھی تھے، ڈی جی آئی صاحبی، اور آرمی چیف صاحب نے بھی کہا کہ سینٹر آف گریوٹی پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام ہے، یعنی پاکستان کے لوگ ہیں۔ اور اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ناظرین اکرام یہ ہے کہ سینٹر آف گریوٹی کی بھی بات کی انہوں نے، اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی بھی بات کی کہ ہر چیز کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا ہے اسے۔ آلدو گورنمنٹ کے جو حامی صحافی ہیں انہوں نے اپنا رنگ دیا اور ایک اپنا اینگل دینے کی کوشش کی، اداروں کو متنازع بنانے کی، جو میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جی عاصم منیر صاحب کے اس بیان کا مطلب یہ ہے اور ان کا پارلیمنٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے، اور بھائی اس سے پہلے بھی گئے اس وقت کہ جب باجوہ صاحب اور فیض صاحب تھے، خان صاحب کے دور میں بھی افغان ایشو پہ بریفنگ دینے گئے، اس میں کوئی وہ تو مذائقے والی بات تو ہے کوئی نہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس سب کے اندر اللہ پاکستان کے اوپر رحم کرے، اللہ کرے کہ اس سارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، یہ بڑی بابرکت ساتیں ہیں اور اس میں ہم بھی عبادات اور جتنی زیادہ عبادات کر سکیں، جتنی زیادہ برکتیں، جتنی زیادہ رحمتیں جو ہیں وہ آپ سمیٹ سکیں، آپ سمیٹیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ عید آنے والی ہے، جو انڈر پریولیج لوگ ہیں، کم پریولیج لوگ ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ عید کی خوشی ہوتی ہے اپنی تو چلیں آپ جو مرضی کر لیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ دعا کریں۔ اور یہ جو میٹنگ کی خبر آئی، اللہ کرے، میری بڑی دعا ہے کہ کوئی اچھی چیز ہی اس میں سے نکلی ہو۔ آبویسلی یہ خبر بھی باہر آنا یہ ایک بہت بڑی خبر ہی ہے، اور مزید ڈیٹیلز جب آئیں گی پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے، معاملہ کہاں تک گئے ہیں۔ چیف جسٹس از اسٹینڈنگ ود دی کانسٹیٹیوشن اینڈ آبویسلی میں نے آپ کو بتا دیا، آرمی چیف نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی اینڈ آبویسلی ہی وڈ بی اسٹینڈنگ بائی دس ایز ویل۔ تو اگر تو یہ ہوتا ہے پھر تو بہت ہی اچھا، اور اللہ پاکستان پہ رحم کرے، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔